देखो अब ट्रांसलेशन आरंभ होती है। सबसे पहले ट्रांसलेशन में आते हैं सिंपल सेंटेंसेस। साधारण वाक्य कहते हैं इन्हें। इनमें सबसे पहला आएगा यूज ऑफ इज, एम, आर। इज माने होता है यह आता है सिंगुलर पर्सन के साथ। आर मीन्स होता है यह आता है प्लूरल नाउन के साथ। और सिंगुलर नंबर और ये आएगा प्लूरल नंबर के साथ। ये है एक वचन और ये आएगा बहुवचन है। और एम माने होता है हूँ, ये आई के साथ आता है केवल। जैसे वाक्य हो हम सामाजिक प्राणी हैं, ये हिंदी का वाक्य है। हिंदी में क्या होता है, सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, इसे कहते हैं कर्ता। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं कर्म। अंत में आती है वर्ब, इसे कहते हैं क्रिया। ये हिंदी में होता है ऐसा। परंतु जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट ही इंग्लिश में आएगा पहले, परंतु दूसरे नंबर पर आती है इंग्लिश में वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये जो है इंग्लिश में होगा ऐसा। अब जैसे सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही आएगी। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्रिया होगी आर। और सामाजिक सोशल बीइंग्स, समाचार पत्र समाज का दर्पण है। सब्जेक्ट क्या है, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आ गई इज। क्या है, द मिरर, दर्पण किसका, ऑफ द सोसाइटी। यदि वाक्य नेगेटिव हो, नहीं आ जाए, हम अब इस समय अपने घर पर नहीं हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। अब वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्रिया आएगी प्लूरल, वी आर। नहीं है नॉट, ठीक है ना।
पर की आएगी एट, और अपने की वी के साथ में आवर, होम, इस समय, एट दिस टाइम, और अब की नाउ। हमें अपने देश पर बहुत गर्व है। सब्जेक्ट वी, अब वी क्या है, बहुवचन, प्लूरल वर्ब आएगी, वी आर प्राउड वेरी मच, किस पर, ऑफ वी के साथ में अपने की, आवर कंट्री। सभी लोग भ्रष्ट नहीं हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑल द पीपल, ठीक है ना। ऑल द पीपल क्या है, बहुवचन, आ गया यार, नहीं है तो नॉट, भ्रष्ट की करेक्ट। सच हमेशा कड़वा होता है। सब्जेक्ट क्या है, सच, ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, सिंगुलर, इज है। ऑलवेज हमेशा, बेटर। तो ये हुए इज एम आर के वाक्य, ठीक है, और ये यहाँ जो है इज एम आर के ख़त्म, ये सिंपल हो गए। इसके बाद में वाज वर्ग के आएंगे।